हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं क्लास 12 के डिफरेंशिएशन का पोर्शन अप टू पैरामीट्रिक फंक्शन, यानी कि पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। यानी कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है वो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि कैसे उनका डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका आज का वो है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए कैसे करना है। अगर आपने पैरामीट्रिक वाला वीडियो मेरा देख चुके हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड है। वहाँ पे क्या था कि x इज ए फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल, x और y को छोड़ के t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। यानी कि x और y दोनों के दोनों सम अदर वेरिएबल के फंक्शन होंगे, यानी कि x इज ए फंक्शन ऑफ t और y इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ t, है ना। दोनों अलग अलग फंक्शन होंगे लेकिन t वेरिएबल यूज होगा उसमें। या फिर हो सकता है थीटा के दोनों फंक्शन हो, दोनों एक ही वेरिएबल के मिलेंगे, चाहे वो थीटा हो, चाहे t हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होता है, आपको डिफरेंशिएट करना होता है उनका पैरामीट्रिक फंक्शन को। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो कैसे करना है देखिए जरा ध्यान से। देखिए यहाँ पे y एक फंक्शन होगा, z एक फंक्शन होगा। अब क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन, यानी कि दिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है आपको, यानी कि y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी कि z फंक्शन। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, यानी कि आप उसको बोलेंगे dy बाई dz। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को बोलते हैं dy बाई dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z अगर आपका फंक्शन है तो बोलेंगे dy बाई dz। तो dy बाई dz अगर आपको निकालना है तो देखिए y इज ऑल फंक्शन ऑफ x एंड z इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। एक ही वेरिएबल के फंक्शनों के जैसा पैरामीट्रिक में था वैसा ही, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली dy बाई dx, क्योंकि देखिए y में पैरामीट्रिक में बता चुका हूँ वैसे। देखिए y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। यहाँ पर कह रहा हूँ, यहीं पर हमेशा ही होगा, t में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उसके रिस्पेक्ट में, जैसे x का फंक्शन है y, तो dy बाई dx निकाल सकते हैं, है ना। जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ऐसे ही z जो फंक्शन है वो आपका, वो भी x का फंक्शन है, तो dz बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx अपॉन dz बाई dx दोनों का जो रेशियो आएगा, जो कि आपको लास्ट पैरामीट्रिक वाले में भी हमने यही किया था, तो बस वही पोर्शन जो करेंगे तो उससे आपका आ जाएगा dy बाई dz जो हमें पूछा गया है। देखिए कैसे आएगा, देखिए dx यहाँ पे है, dx यहाँ पे है, तो आप देखें सिंपली समझें तो dx से dx कैंसिल आउट होकर बचेगा तो वही ना, dy बाई dz ही तो बचेगा। तो यानी कि आप ये करना है आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करके डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा dy बाई dz। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले एक ईजी लेवल से शुरू करते हैं। देखिए क्या है आपका, y इज इक्वल टू सीकेंट x डिग्री। ये यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार कि ये सोचते हैं कि पावर में 0 है। एक्चुअली पावर 0 नहीं है, ये डिग्री है, क्योंकि एंगल है ये, और एंगल जो होता है वो डिग्री में होता है। नॉर्मली हो सकता है डिग्री रेडियन दोनों में से किसी एक में होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, क्या सोचते हैं पावर में 0 है, पावर आगे आ जाएगी, क्या करें अब क्या करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, ये जो पावर में 0 दिख रहा है दैट इज़ नॉट पावर, दैट इज़ डिग्री। तो सीकेंट x डिग्री को बोल देंगे, इसको रेडियन में चेंज कर देते हैं। देखिए क्योंकि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो वो हमेशा रेडियन में ही कर पाते हैं। तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए एंगल को, तो वो रेडियन बन जाता है। तो दोनों एंगल्स को क्या बना दिया, रेडियन बना लिया। y को भी रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, z को भी रेडियन में ही कन्वर्ट कर लिया। अब हमें नॉर्मल करना है डिफरेंशिएशन। तो सीकेंट x का डिफरेंशिएशन जानते हैं आप, टेंजेंट x सीकेंट x होता है। फिर एंगल का करेंगे तो एंगल यहाँ पे पाई x बाई 180 है, तो x का तो 1 हो जाएगा, पाई बाई 180 कॉन्स्टेंट है, तो ये पाई बाई 180 आ जाएगा। यहाँ पे टेंजेंट x समझ लीजिए, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x एज इट इज़। फिर एंगल का करेंगे तो पाई बाई 180 फिर से। अब हमें पता है dy बाई dz हमें फाइंड करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड करना है। तो यानी कि आप इसको जो अभी फॉर्मूला बताया था dy बाई dx डिवाइड बाई dz बाई dx, तो जो कटता है वो काट दीजिए, ये बचेगा साइन बाय सीकेंट, सॉरी
10 बाई सीकेंट बचेगा। तो टेंजेंट पाई एक्स बाई 180 अपॉन सीकेंट पाई एक्स बाई 180। तो साइन कोस में इसको चेंज करेंगे तो टेंजेंट हो जाएगा साइन बाई कोस और सीकेंट होता है 1 बाई कोस। कोस कोस दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ओनली साइन में ही वैल्यू बचेगी। तो आपका आंसर आ जाएगा साइन पाई एक्स बाई 180। और इफ़ अगर आप कन्वर्ट करते हैं इसको डिग्री में तो आप वो आपकी मर्जी है, या तो आप ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा। और आप चाहे तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए तो बन जाएगा साइन एक्स डिग्री। तो ये इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से किया जा सकता है। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, है ना। तो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हुए एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है तो कोशिश कीजिएगा कि सब्स्टिट्यूशन से हो जाए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा मेथड है जिससे हमारा क्वेश्चन ईजिली हो जाता है, कम टाइम में और एक्यूरेसी के साथ ही होगा, ठीक है। नहीं तो आप उलझ के रह जाएंगे। तो कोशिश ये करें, थोड़ा प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की जो मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पर करवा रहा हूँ फिलहाल, जो अभी सामने, ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके हैबिचुअल बन जाओगे उस क्वेश्चन को करने के, और जितना आप हैबिचुअल बन जाओगे वो उसी चीज़ को करने में, हमें पता है, अच्छे समझ सकते हैं आप कि जो चीज़ के हम हैबिचुअल हो जाते हैं वो चीज़ हम औरों से कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन की, जैसे मैं अभी करवाऊंगा आपको, तो वो अगर आप करते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप एक दूसरे की तरफ नहीं देखने का मन करेगा, आप अपने आप आपका हाथ चलेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है इन क्वेश्चंस की। तो शुरू करते देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पे है सीकेंट इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, सीकेंट इनवर्स बाहर है तो सोचिए जरा अंदर भी सीकेंट ही बनेगा, तभी यहाँ से सीकेंट हट सकता है। तो सीकेंट बनने के लिए इसको 1 बाई कोस बनना पड़ेगा। थोड़ा सा इस तरह से लॉजिकल सोचिए कि 1 बाई कोस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा रखना पड़ेगा यहाँ पे x की जगह पे कि ये कोस में कन्वर्ट हो जाए डिनोमिनेटर। तो हमने देखा कि x की जगह अगर मैं कोस थीटा रख देता हूँ तो यहाँ से आप देखें तो थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स x आ जाएगी। थोड़ा जगह आप सिंपली इनवर्स फंक्शन जहाँ पे हमने किया था उसमें अच्छे से समझ पाए थे, वहाँ से हम कि थीटा की वैल्यू यहाँ से कोस इनवर्स x है, बाद में काम आएगी वो, पहले एक बार समझिए यहाँ तक x इज इक्वल टू कोस थीटा, बस इतना याद रखिए। तो देखिए सीकेंट इनवर्स 1 बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक्स की जगह पे कोस थीटा रख दिया। अब ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आइडेंटिटी थी 11th क्लास में, कौन सी, कोस 2 थीटा की। तो ये हो जाएगा सीकेंट इनवर्स 1 बाई कोस 2 थीटा, और 1 बाई कोस 2 थीटा क्या होता है, सीकेंट 2 थीटा। तो यानी कि सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 थीटा, तो यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू मैंने कहा था यहाँ से कोस इनवर्स एक्स आ जाती है, तो ये आ जाएगा 2 कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है नॉर्मल। अब देखिए कितना इजी हो गया, नहीं तो आप क्या करते, पहले सीकेंट इनवर्स पे डिफरेंशिएशन करते, फिर एंगल का करते, जो अंदर वैल्यू हो उसका करते, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन जाता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये छोटे से छोटा बन चुका है। तो अब यहाँ से आप 2 एच डी छोड़ दीजिए, कोस इनवर्स एक्स का होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। अब सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर भी साइन का ही कोई फॉर्मूला बनेगा, तो ये आपको माइंड में सेट कर लेना है। तो साइन का ऐसा कौन सा फॉर्मूला हो जो समथिंग 3 इंटू समथिंग -4 इंटू समथिंग क्यूब होता है, तो आपको दिमाग में आएगा कि 11th क्लास में एक फॉर्मूला था जरूर, जहाँ पे था 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे देखिए हमने एक्स को, जैसे हमने यहाँ पे देखिए कोस थीटा माना है, लेकिन इस पार्ट में, जेड के पार्ट में, ये हमने फाई में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि देखिए दोनों का अलग अलग है, दोनों में अलग पार्ट है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि थीटा है या फाई है, तो आप सिंपली वाई के लिए हमने एक्स को थीटा में रखना है, और जेड के लिए हमने एक्स को क्या रखना है, अलग रखना है, कि इसमें कोस थीटा रखा है, इसमें साइन रखा है, तो समझ सकते हैं दोनों में अलग अलग पार्ट रखा है। तो हम एक में थीटा रख लेते हैं, एक में फाई रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वापस एक्स में ही आना है, बट थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा सा सही लगेगा अगर आप ऐसा करेंगे तो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू साइन फाई, तो फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जैसे पहले बताया था, लेकिन बाद में लास्ट में काम आता है, बताया था मैं पहले। तो x इज इक्वल टू साइन फाई, तो साइन इनवर्स 3 साइन फाई -4 साइन क्यूब फाई, और दैट इज साइन 3 फाई, then it will be sin inverse sin 3 phi, and it equal to sin 3 phi। 3 phi का मतलब हो गया, phi की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, sin इनवर्स x होती है, तो 3 sin इनवर्स x। डिफरेंशिएशन जानते हैं, 3 एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। sin इनवर्स x का होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है फॉर्मूला, अभी पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं, तो देखिए कैसे है, dy बाई डी जेड निकाला है, तो दिस डिवाइड बाई दिस, तो इसको डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा -2 अपॉन 3। तो ये इसका आंसर आ चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, देखिए कैसे। यहाँ पे है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, z इक्वल टू दिस,
ठीक है। अब आप इसमें देखिए जरा ध्यान से, साइन इन्वर्स है तो अंदर भी साइन का ही कोई फॉर्मूला बनना चाहिए। तो कैसे दिमाग में आए कि कैसे रखें कि साइन, बाहर वाला साइन कैंसिल आउट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, साइन का एक ऐसा फॉर्मूला देखिए जिसमें 2 मल्टीप्लाई में आता हो, तो आपके दिमाग में आ जाएगा अपने आप। अगर प्रैक्टिस अच्छे से होगी, आपको फॉर्मूले याद है तो ही कर पाओगे, अदरवाइज तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता आपकी हेल्प। तो आपको याद आएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो बस फिर वही बात करनी है। तो एक्स की जगह मैंने लगा दिया साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, लास्ट में काम आएगा, मैं बता चुका हूँ पहले। तो देखिए साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह साइन थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा का रूट साथ में है तो कोस थीटा रह जाएगा। तो ये जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी लग चुकी है। तो ये बचेगा यहाँ से साइन इनवर्स, पता है आपको अच्छे से कि रिजल्ट क्या बचेगा, ओनली 2 थीटा बचेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो चुके हैं इसलिए। तो आप देख सकते हैं 2 थीटा, और थीटा की जगह यहाँ से साइन इनवर्स एक्स था तो 2 साइन इनवर्स एक्स, तो 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बाहर 10 है तो अंदर भी 10 ही बनना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। तो 10 बनाने के लिए ऊपर क्या चाहिए, साइन चाहिए, तभी साइन बाई कोस ही तो 10 बनेगा ना। तो x की जगह क्या लगाना है, साइन लगाना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने थीटा ही रख लिया है, क्यों रखा है, क्योंकि सेम रखा है। देखिए इसमें भी मैंने x को साइन थीटा रखा था, इसमें भी x को साइन थीटा ही रखा है। पिछले क्वेश्चन में पहले कोस रखा था, उसमें साइन रखा था, तो मैंने एंगल थोड़ा सा रिवर्स ले लिया था, एक दूसरे मतलब एक में थीटा एक में फाई ले लिया था। बट यहाँ पे दोनों का केस एक जैसा ही है, तो दोनों में हमने साइन थीटा ही रखना है, तो हम दोनों का एंगल सेम ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत। आप अलग रखें तो भी कोई गलत नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स x की जगह पे साइन थीटा डिवाइड बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और रूट साथ में है तो कोस थीटा बचेगा। ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा से रिजल्ट बचेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे हर जगह ही किया है। तो थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो जेड की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट रखेंगे तो dy बाई डी एक्स डिवाइड बाई dz बाई डी एक्स, जब जैसे ही रखते हैं आप तो डी कैंसिल आउट होकर रिजल्ट बचेगा ओनली 2। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा अलग से। ये नॉर्मल क्वेश्चन से हट के हैं, अगर आप इनको बिना सब्स्टिट्यूशन के करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आंसर भी मैच नहीं करेगा, नंबर भी कम आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप स्पेशली प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, एग्जांपल्स देख लीजिएगा, या फिर वीडियोस में जो मैं करवा रहा हूँ उनको भी करते रहिएगा, तो भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से हो ही जाएगी कि आप एग्जाम में अटैम्प्ट जरूर करके आएंगे। अगर कोई इन केस अगर मान लीजिए कोई हाई लेवल का क्वेश्चन आता है तो भी आप उसको नहीं छोड़ पाएंगे, आप अच्छे से कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि पैरामीट्रिक जैसा ही है, ज़्यादा क्वेश्चन अलग से बताने की चीज़ नहीं है इसमें। जैसे पैरामीट्रिक में क्वेश्चन थे वही लेवल वही यहाँ पर है, सिर्फ यही फ़र्क है कि वहाँ पे फंक्शन ऑफ टी होते थे या थीटा होता था क्वेश्चन में, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो फंक्शन ऑफ समझ सकते हैं कि एक्स में ही है ज़्यादातर, तो बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं इसको। तो देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रेज़ टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल टू साइन एक्स रेज़ टू द पावर 10x। तो ये कुछ नई चीज़ नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप सिर्फ एप्लीकेशन से ही यूज़ होंगे पहले की हुए क्वेश्चंस की, तो आपको याद होगा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो हमें करना ही करना है इन दोनों का, तो हमें पता ही अब तक की है, सही है ना। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पावर में जब वेरिएबल आता है मैं आपको बता चुका हूँ, लोग लेते हैं दोनों साइड, तो दोनों साइड लोग ले लिया, तो log y इज इक्वल टू log साइन इनवर्स एक्स रेज़ टू द पावर x। पावर आगे आ जाती है, पिछले वीडियोज़ में मैं करवा चुका हूँ, ये टॉपिक आपका है ना, लॉगरिथमेटिक डिफरेंशिएशन जिसको कहा था। तो उसका डिफरेंशिएशन का 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल लगा के x इंटू log साइन इनवर्स एक्स। ये गड़बड़ मत कीजिएगा, एक मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि जनरली बच्चे इसको 3 फंक्शन मान के चलते हैं, एक x को ले लेते हैं फंक्शन, एक log x को ले लेते हैं, एक साइन इनवर्स x को ले लेते हैं। बट एक्चुअली यहाँ पे 2 ही फंक्शन है, एक तो x है और एक log साइन इनवर्स x है, क्योंकि log जो होता है विदाउट वेरिएबल कोई मायने नहीं रखता कोई भी नंबर के बिना। ठीक है, तो यहाँ पे log अकेला कोई वैल्यू नहीं है इसकी अपने आप से, तो साइन इनवर्स x साथ में है इसके, तो ये पूरा एक पार्ट माना जाएगा log साइन इनवर्स x, और x अकेला है तो यानी कि 2 फंक्शन बनते हैं यहाँ पे। तो प्रोडक्ट रूल जो नॉर्मल जो होता है वही प्रोडक्ट रूल मैंने लगाया है, तो y जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई आ जाता है, पहले वीडियोस में बता चुका हूँ अच्छे से। ठीक है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे आप जब सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं तो फिर से वही लोग ले लेंगे, तो 2 लोग जो है लगाने से पावर आगे आ जाएगी 10x log sin x। फिर से वही
दो पार्ट है इसके। देखिए फिर से वही बता रहा हूँ, 3 फंक्शन है, 2 फंक्शन है, tan x एक फंक्शन है और log sin x दूसरा फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल लगाई दीजिए u इंटू वी वाला, तो उस पर आप फिर ये z जो डिवाइड में आया था यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करने से वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो होता है नॉर्मली। तो ये पार्ट आ जाएगा आपका सेकंड फंक्शन, सेकंड वैल्यू dz बाई dx, और आपको पता है dy बाई dz हमें निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा 1 और 2 को। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने है, और यही है आपका dy बाई dz। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो में ही पेंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।